अल्लाह तौबा, मुझे माफ करते दो। तो मुझे आ रही थी रिक्वेस्ट फिजा अली पे वीडियो बनाने की, तो मैंने सोचा आमना जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए। तो ये है फिजा अली जिसने पाकिस्तान की फिजाएं बड़ी खराब कर रखी हैं। ऐसा है क्या जी? तो फिजा अली का ताल्लुक शोबा बेगैरती से है, वही नाच गाना ढोल ढुमक्का यानी टोटल मिरासन औरत है। और इनकी ये बेगैरती साल के 11 महीने नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन रमजान आती ही शराफत का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। ओह माय गॉड, अल्लाह तौबा। कौन मर गया? रो धो के लोगों के इमोशंस का यूज करके अपने शो की टीआरपी बढ़ाने का ये फिजा अली का पुराना तरीका वारदात है। इसके शो पे जो आता है उसको पता ही नहीं होता अगले लम्हे उसके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अचानक हमला करती है। ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा, ओए मेरा, ओए मेरा, ओए मेरा बच्चा। पूरा शो कैसे करना है इन्होंने पहले ही प्लान कर रखा होता है। अनजान सिर्फ वो लोग होते हैं जो इनके शो में मेहमान बनकर आते हैं और जलील होकर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जबरदस्ती वो सर पे हाथ रखवाया गया। वो तो खैर मुझे भी नहीं उस टाइम पे पता था। बोल देते हैं हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, आपको बताया ही नहीं। आपको अभी पिछले साल की बात देख लो, रमजान ट्रांसमिशन में फिजा अली ने रोना पिटना डाला हुआ था। तुलसी आई है, तुलसी आई है मेरे पास, तुलसी आई है। बंदा पूछे तुलसी आई है कि मैयत आई है, इतना पिट कुलट्टा। विद रिस्पेक्ट, और तुलसी तो खुद कहती है उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ हुआ क्या है। डॉक्टर साहब ने मेरा आशीर्वाद लिया, फिजा ने मेरे पैर पकड़े, जलील किया, मीम बनवाए, तुलसी आई, पैर फाड़ लो, आशीर्वाद ले लो। तुलसी है मेरे पास। मैं कीता की सी, मैनू दसते दो तुसी, मुझे जलील किया जाता है सिर्फ इसलिए कि मैं खुसरा हुआ। अपने शो पे मेहमान बुला के लोगों की बेबसी के तमाशे लगाना और फिर इस जगत माते से ओवर एक्टिंग के तड़के लगवा कर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि अवाम पागल है। लेकिन अगर देखा जाए तो टीवी चैनल वालों का ऐसा सोचना बजा है, क्योंकि अवाम की तरफ से ये बेवकूफी का ही तो मुजाहरा है कि वो अप्रूवल दे रहे हैं ऐसे मर्द और ऐसी औरतों को। ऐसी मतलब क्या? रुको जरा, सबर करो। ऐसे लोग जिनको बेगैरती वैसे में मिली है सारा साल बेहियाई करके एंड पे आके रमजान ट्रांसमिशन में हमें दीन सिखाते हैं, जबकि खुद का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो फिर जो लोग ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों को दीन के मामले में नशिस्त देते हैं वो डिजर्व करते हैं कि वो यही सब कुछ देखें, उनको पागल बनाया जाए और बेवकूफ बनते रहें। तो बताओ फिर और क्या हो सकता है? जब बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाओगे तो वो आग ही लगाएगा ना। और ये बेगैरत तो सारी दुनिया के सामने अपनी दो शक्लें लेके फिर रहे हैं, उसके बावजूद इनको इतने सेंसिटिव इश्यूज पकड़ा दिए जाते हैं। इनका क्या है? इनको तो दीन और दुनिया साथ लेके चलना है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। या तो दीन के रहो या दुनिया के। और इन मुनाफिकों ने दीन पे दुनिया को तरजीह दी है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि क्लियरली दिखता है। यानी बेगैरती के सारे नदी नाले टपने के बाद ये औरत उम्मत मुसलमान की रहनुमाई के लिए निकल पड़ती है। इस्लामी माशरे में क्यों नहीं मानते? अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम जनाब सईदा को मानते हैं, तो फिर हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये बात तो बीबी तुम बताओ कि इस इस्लामी मुआशरे को तुम लोग इस्लामी क्यों नहीं रहने देते? तुम लोग जो खुद को मुसलमान कहते हो, अल्लाह को भी मानते हो, तो अल्लाह के दिए अहकामात को क्यों नहीं मानते? सारी जिंदगी फहाशियां कर करके एंड के 30 दिनों में आके ज्ञान पेलने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफियां झाड़ने से पहले अपने गिरिबान में झांक लिया करो कि जो तुम लोग कहते हो वो खुद तुम लोग करते हो। हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते? पता नहीं किस मुंह से ये लोग मोरालिटी का लेक्चर दे रहे होते हैं। और जो रिसेंटली फिजा ने ड्रामा लगाया है डॉक्टर नबीहा के साथ, क्लियरली दिख रहा है कि फिजा नबीहा को रुलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फिजा अली ने हर हरबा अपना लिया कि डॉक्टर नबीहा रोए। जब वो नहीं रोई तो इसने वो स्टेटमेंट्स बोली जिसके ऊपर कोई भी इंसान होता है इमोशनल होके रो पड़ता। अभी शादी हुई है। अच्छा, ये लाइन बोलते ही इसने फौरन नबीहा को देखना शुरू कर दिया कि वो रोई या नहीं रोई। अभी शादी हुई है। और वहाँ से जब सन्नाटा मिला तो इसने एक और लाइन बोली, ना तूफान ना अपने ना इसके ना ये जुमला थोड़ी ना काम करेगा। ऐसे जुमलों से तो डॉक्टर नबीहा के अंदर का मोटिवेशनल स्पीकर जाग जाएगा। और अभी मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी चाहिए। और इसको इंस्टेंटली वो लाइन याद आ ही गई जिससे नबीहा का दिल पिघलेगा। ना इसके सर पे माए आए देखा, बीच में बात छोड़ के फौरन से माँ वाला टॉपिक आ गया। ना तूफान ना अपने ना इसके सर पे माए। यू वेरी चालाक ब्रो। ना इसका अपना कोई है, बराबर का बेटा है। छोटा है, छोटा है। और बस ये बात सुनने की देर थी कि वो इमोशनल हो गई। इसके बाद फिजा अली ने क्या किया, सबके सामने फौरन पसीती हो गई, कैमरे के सामने से हट गई ताकि कैमरा नबीहा की आंखों में घुस सके और टीआरपी का कुछ बने। सही पकड़े हैं। और मैं तो सिर्फ ये बातें बोल रही हूँ, सबूत तुम्हारे सामने है जो इन्होंने खुद ही प्रोवाइड किया है। जब नबीहा रोई तभी तो उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, तो अब फिजा को करना चाहिए था ना, ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा। अब तो साइड पे जाके खड़ी हुई, क्योंकि अभी इस वक्त फिजा कैमरे के बूथे के आगे खड़ी हो जाती तो फिर ये जो शो स्टॉपिंग सीन कैप्चर किया है कैमरामैन ने, ये कैसे कैप्चर होता? बात तो सही है।
और सबसे बड़ी गलती तो नबीहा की है, जो अपने घर का इशू सोशल मीडिया पे डिस्कस करने के लिए बैठ गई, और वो भी इस फाफे कुटनी के आगे। और फिजा ने तो तकरीबन घर बर्बाद कर ही दिया था। लड़ाई की वजह बनी है वो फिजा अली का शो बने। और ये औरत औरतों के हक के लिए बात करती है, ये तो तकरीबन निगल ही गई थी और इसने बदले में टिकार भी नहीं मारना था। करके स्टैंप लगा के देखा, ये फितूर फैलाने वाले काम इनसे कराओ, ये बड़े अच्छे से करेंगी, क्योंकि ड्रामे लगाना ही तो इनका काम है। कितनी फिट बैठती है स्क्रीन पे, देखो जरा। ये बाकी ना खुले में हगना बंद करो। और इस नबीहा को तो देखो, अपने घर का इत्तू बित्तू फिजा फुप्पो को बताने के बाद सोशल मीडिया पे हर जगह यही कहती फिर रही है कि मेरे घर के मामलात को ना कभी मैंने डिस्कस किया, ना कोई करे। मेरे निजी मामलात को मैं ना कभी डिस्कस करना चाहूंगी सोशल मीडिया पे। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लाग रही है ना। हमें तो हाँ भाई है ना कि हॉरिस और नबीहा के बीच में फड्डे चल रहे हैं। और नबीहा की तो मैं क्या ही बात करूं, इसका तो वैसे भी कोई नट ढीला है, हमेशा खिसकी हुई बातें करती है, सज्जी दिखा के खबी मारती है। खैर, बोंगी तो इसने मार दी है, पर मसला इसका जेन्युइन था। तुम्हें कैसे पता चला? अब देखो, सच तो सच होता है, पता चल ही जाता है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। और झूठ के तो बूथे पे ही लानत पड़ी होती है, वो भी पता चल जाता है। तो फिर इस तरह के सेंसिटिव और बहु जाती मसले 4 बड़ों में बैठ के डिस्कस करने के बजाय 4 सूबों में डिस्कस किए जाएं, और आखिरी कील तो ये ठोक दो कि ऐसे चिकड़ लोगों में डिस्कस कर दिए जाएं, तो फिर जो हल निकल रहे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि साफ सी बात है, घर तोड़ने वाले घर बसाने के लेक्चर कैसे दे सकते हैं? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और फिजा अली जैसे लोग तो अपने फ्लॉप करियर को रिवाइव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी का घर टूट रहा है तो टूटे, इन्हें क्या परवाह। जो अपनी सगी औलाद से लापरवाह है, उसे किसी और की परवाह होगी। तो हो सकता है तुम गलत हो। इस तरह की औरतें वेस्टर्न फितना प्रमोट करती हैं वुमेन राइट्स के नाम पे। इनका सबसे बड़ा हथियार होता ही है वुमेन राइट्स। और फिर ड्रामे देखती है मेरी जिंदगी है तू जैसे, क्रश होते हैं इनके कामयार जैसे, यानी टॉक्सिक। तो तब इनके वुमेन राइट्स वाले नारे की दरवर जाते हैं। हमको नहीं पता। अच्छा, फिजा अली क्या कहती है कि जब वो वुमेन राइट्स पे बात करती है तो इस चीज का इसकी बेटी पे भी असर पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बेटी पे एक असर पड़ता है अगर मैं ये कोई बात करती हूँ। मैं नहीं मानता। मेरी बेटी पे एक असर पड़ता है। मेरी बेटी पे एक असर पड़ता है। मेरी बेटी पे एक असर पड़ता है अगर मैं ये कोई बात करती हूँ। यानी इनको बहुत अच्छे से पता है बड़ों के रवैये छोटों पे गहरा असर छोड़ते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये फिटे हुए फितने मगरबी सकाफत के साथ हम पे नाजिल हो चुके हैं। हम तनकीद के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है ये तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है। और अब तो मैं तुम लोगों की डिमांड पे ही वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना। कोई तरीका है भीख मांगने का? खत्म। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। चुप हो जा साथ में